जय धन्वंतरी। आज का टॉपिक भेषज कल्पना के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मान परिभाषा पर है। इस वीडियो में मैंने मान के प्रकार के साथ साथ मागध मान को इजीली याद करने की टिप्स बताई है जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए उपयोगी रहेगी। इस टॉपिक में से बहुत सारे एमसीक्यू तथा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वह भी बताए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मान परिभाषा। मान की परिभाषा देखते हैं। मान की परिभाषा है मीयते ज्ञायते अनेन इति मानः, जिसके द्वारा औषधि द्रव्य के पदार्थ को नाप सकते हैं वह मान है। अगर उसके पर्याय देखें तो यथार्थता, परिमाण और प्रमाण, ये तीन मान के पर्याय हैं। यहाँ पर परिमाण शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि परिमाण और परिणाम ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। परिमाण का मतलब है मान और परिणाम का मतलब है रिजल्ट। आगे देखते हैं महत्व। न मानेन विना युक्ति द्रव्याणाम जायते क्वचित, अर्थात मान प्रमाण के ज्ञान के बिना कोई भी द्रव्य में से औषधि निर्माण की कोई कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर युक्ति द्रव्याणाम का मतलब है हम जब भी कोई भी द्रव्य का योग बनाते हैं तब उसके लिए जो हम द्रव्य का नाप यूज करते हैं वह है। अब देखते हैं मान के प्रकार। स्थान के आधार पर मान के दो प्रकार हैं। कालिंगम मागधम इति द्विविधम मानम उच्यते। पहला है मागध मान और दूसरा है कालिंग मान। जो मान मागध देश में यूज होता था उसका नाम है मागध मान, और जो मान कालिंग देश में यूज होता था उसका नाम है कालिंग मान। इन दोनों में से मागध मान है वह श्रेष्ठ है। द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर भी मान के तीन प्रकार है। इसको उद्देश्य के आधार पर भी कह सकते हैं। पहला है पौतव मान, जो सॉलिड स्टेट के लिए यूज होता है और इसमें ग्राम, किलोग्राम आदि का समावेश होता है। दूसरा है ध्रुवय मान, जो लिक्विड स्टेट के लिए यूज होता है जिसमें मिलीलीटर, लीटर आदि आते हैं। और तीसरा है पाई मान, जो सॉलिड स्टेट के लिए है और इसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर आते हैं। इन तीनों को हम लाइन में याद कर सकते हैं पीडीपी से। पी से होता है पौतव मान, डी से होता है ध्रुवय मान और पी से होता है पाई मान। आगे इसको और डिटेल में याद करने के लिए पौतव मान में त से तुला, जिसमें तुला से नापने वाले मान आते हैं जैसे ग्राम, किलोग्राम आदि। ध्रुवय में ध्रुव से द्रव्य मतलब मिलीलीटर, लीटर आदि। और पाई में पा से पट्टी मतलब फुट पट्टी, यानी कि स्केल से नापने वाले माप आएंगे जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर आदि आएंगे। आगे देखते हैं मागध मान और कालिंग मान में डिफरेंस। मागध मान है वो 500 टू 321 बीसी में यूज होता था, जो मागध देश है, और कालिंग मान है वो 261 बीसी में यूज होता था, जो कालिंग देश में यूज होता था। मागध मान है उनको प्राचीन मान कहते हैं और कालिंग मान को अर्वाचीन मान कहते हैं। मागध मान का उपयोग सबसे पहले चरक ने किया था और कालिंग मान है वो सुश्रुत द्वारा प्रयोग किया गया था। मागध मान है वह श्रेष्ठ है। यह एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है। मागध मान और कालिंग मान इन दोनों में से मागध मान है वह श्रेष्ठ है। न्यूनतम इकाई देखते हैं। चरक संहिता की न्यूनतम इकाई है वंश, वंशी या ध्वांशी, मतलब सबसे छोटा मान का प्रमाण। सुश्रुत संहिता का है धान्यमाश, शारंगधर संहिता का है परमाणु और रसारणों का है त्रुटि। इसका मतलब यह है कि चरक संहिता में न्यूनतम जो मात्रा दी गई है वो वंशी और ध्वांशी है। सिमिलरली सुश्रुत संहिता की धान्यमाश है, शारंगधर संहिता की परमाणु है और रसारणों की त्रुटि है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो जैसे हमारे चरक संहिता है वह आयुर्वेद की प्रथम संहिता है, वहाँ से आयुर्वेद संहिता का वंश शुरू हुआ है, इसीलिए चरक का वंशी है। सुश्रुत में धान्यमाश है, इसमें सुश्रुत का पहला स और धान्यमाश का लास्ट का स, दोनों में एस आता है। और रसारणों में पहले र से शुरू होता है रसारणों, और त्रुटि में त्र, उसमें भी र आता है। और शारंगधर संहिता एक लास्ट में बाकी रही जिसका परमाणु है। इस तरह से आप न्यूनतम इकाई याद कर सकते हो। यह भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखना जरूरी है। अब मागध मान देखते हैं, जिसको चरकोक्त मान या पौतव मान भी कहते हैं, जिसके लिए न्यूमोनिक है पत्र, मरा, सरसव, यव, गुंजा और माला। इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ।
स्टार्ट करते हैं परमाणु से। 30 परमाणु इज इक्वल टू 1 त्रस रेणु होता है। 6 त्रस रेणु से 1 मरीचि होता है। 3 मरीचि से 1 राजिका होता है और 3 राजिका से 1 सरसव होता है। अब यहाँ पर पत्र मरा से पत्र, त्रस रेणु, मरीचि और राजिका, ऐसे 4 मान आपको याद करने हैं। ध्यान ये रखना है कि राइट साइड में 30, 6, 3, 3 आएगा और लेफ्ट साइड में 1, 1, 1 ही आएगा। आगे देखते हैं। सरसव और यव से 8 सरसव से 1 यव और 4 यव से 1 गुंजा। अब यहाँ पर 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर चरकोक्त मान आए तो पत्र, मरा, सरसव, यव ऐसे परमाणु, त्रस रेणु, मरीचि, राजिका, सरसव और यव ऐसे 6 मान याद रखने हैं। लेकिन अगर शारंग धरोक्त आए तो बीच से सरसव निकल जाएगा। 3 राजिका से 1 सरसव और 8 सरसव से 1 यव के बदले 24 राजिका से 1 यव ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा और 4 यव से 1 गुंजा रहेगा। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर चरकोक्त मान आए तो हम स्टार्ट त्रस रेणु से ही करेंगे। त्रस रेणु को वंशी और ध्वांशी भी कहते हैं। ये चरक का न्यूनतम इकाई वाला मान है, इसलिए त्रस रेणु से ही स्टार्ट करेंगे। आगे देखते हैं। गुंजा माला में गुंजा से 6 गुंजा से 1 माशा और 4 माशा से 1 शाण। यहाँ पर आपको गुंजा माला से गुंजा और माशा जो 6 और 4 आएगा इसे याद रखना है। 1 गुंजा इज इक्वल टू 125 मिलीग्राम होता है। 1 माशा इज इक्वल टू 755 मिलीग्राम होता है और 1 शाण इज इक्वल टू 3 ग्राम होता है। ये अप्रोक्सीमेट मान है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि लेफ्ट साइड में सब जगह 1, 1 आएगा और राइट साइड में 36, 3, 3, 8, 4 और 6 और 8 आएगा। आगे के मान याद करने के लिए न्यूमोनिक है। शान ने कॉल करके कर्कश आवाज में अर्धपल, पल, प्रसूति के लिए सामान मंगवाया। यहाँ पर शान नाम से कोई एक आदमी है जिसने कॉल किया, उसकी आवाज़ है वो कर्कश है और उसने सामान मंगवाया, अर्धपल या पल भर सामान मंगवाया जो कि प्रसूति के लिए था। अब इसमें से इसको मैं इलाबोरेट करके मान बताती हूँ। शान से आएगा शाण, 2 शाण इज इक्वल टू 1 कोल आएगा। 2 कोल इज इक्वल टू 1 कर्ष आएगा। 2 कर्ष इज इक्वल टू 1 अर्धपल आएगा। 2 अर्धपल इज इक्वल टू 1 पल आएगा। अर्धपल को शुक्ति भी कहते हैं। 2 पल इज इक्वल टू 1 प्रसृति आएगा और 2 प्रसृति इज इक्वल टू 1 अंजलि आएगा। अंजलि को कुडव भी कहते हैं। अब यहाँ पर चरकोक्त मान है तो ऐसे ही शान ने कॉल करके कर्कश आवाज में अर्धपल या पल प्रस्तुति के लिए सामान मंगवाया। उसमें से शान, कोल, कर्कश, अर्धपल, पल और प्रसृति आएगा। लेकिन अगर शारंग धरोक्त मान लिखना है तो अर्धपल बीच से निकल जाएगा। 2 कर्ष से 1 पल के बदले 4 कर्ष से 1 पल आएगा। और आगे देखते हैं। 1 अंजलि और कुडव से आगे क्या आएगा वो बाद में बताती हूँ। यहाँ पर 1 कोल से 6 ग्राम होता है, 1 कर्ष से 12 ग्राम होता है, अर्धपल से 23 ग्राम होता है, 1 पल से 46 ग्राम होता है, 1 प्रसृति से 92 ग्राम होता है और 1 अंजलि से 187 ग्राम होता है। ये अप्रोक्सीमेट माप है। यहाँ पर शाण, कोल, कर्ष ये लेफ्ट साइड में सब जगह 2, 2 ही आता है और राइट साइड में 1, 1 आता है। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है चतुष्क लिखने के लिए। चतुष्क मान जिसमें 2 शाण से 1 कोल, 2 कोल से 1 कर्ष ऐसे होता है। तो चतुष्क में ऐसे याद रखना है, 2 शाण से 1 कोल के बदले 4 शाण से 1 कर्ष होता है, 4 कर्ष से 1 पल होता है और 4 पल से 1 अंजलि होता है, जो मैंने एरो करके बताया। मैं फिर से बताती हूँ। 4 शाण से 1 कर्ष, 4 कर्ष से 1 पल और 4 पल से 1 अंजलि, ये मान चतुष्क में आएगा, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। शान ने कॉल करके कर्कश आवाज में अर्धपल, पल, प्रसृति के लिए सामान मंगवाया। शान से शाण, कोल से कोल, कर्कश से कर्ष, अर्धपल से अर्धपल, पल से पल और
प्रसूति से प्रसृति, ऐसे आपको याद रखना है। आगे के मान याद रखने के लिए न्यूमोनिक है। अंजलि की माँ ने प्रश्न पूछा कि क्यों मंगवाया, और 8 बजे द्रोण भर के सूप और द्रोणी भर के खारी मंगवाई। यहाँ पर जो शान ने प्रसृति के लिए सामान मंगवाया था वह उनकी पत्नी अंजलि के लिए था। अंजलि की माँ को ये पसंद नहीं है, इसलिए उसने प्रश्न पूछा कि आपने क्यों मंगवा लिया, मैं मंगवा लेती, ऐसे प्रश्न किया। प्रश्न पूछा कि क्यों मंगवाया, और ये यहाँ पर बात खत्म हो गई। फिर 8 बजे वापस से उन्होंने एक द्रोण भर के सूप और द्रोणी भर के खारी मंगवाई। इस तरह से आपको ये तीनों न्यूमोनिक लाइन में याद करने हैं। अब मैं इसको इलोबोरेट करके बताती हूँ। 2 अंजलि से 1 मानिका, यहाँ पर अंजलि से अंजलि और माँ से मानिका, ऐसे आपको 2 याद रखना है। फिर आगे आएगा 2 मानिका से 1 प्रस्थ, प्रश्न से प्रस्थ याद रखना है। अब यहाँ पर सारंग धरोक्त आए तो 2 अंजलि से मानिका के बदले डायरेक्ट प्रस्थ पर जाना है, इसलिए 4 अंजलि से 1 प्रस्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 प्रस्थ से 1 आढ़क। यहाँ पर 8 बजे जो सामान मंगाया उससे हमें 8 से आढ़क याद रखना है। 2 प्रस्थ से 1 आढ़क, फिर 2 आढ़क से 1 द्रोण, 2 द्रोण से 1 शूर्प और 2 शूर्प से 1 द्रोणी और 2 द्रोणी से 1 खारी, ऐसे आपको याद रखना है। अंजलि से अंजलि, माँ से मानक, प्रश्न से प्रस्थ, 8 से आढ़क, द्रोण से द्रोण, सूप से शूर्प, द्रोणी से द्रोणी और खारी से खारी, ऐसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पर 1 आढ़क इज इक्वल टू 2.98 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट होता है। यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में सब जगह 1 1 आएगा और राइट साइड में सब जगह 2 2 आएगा। यहाँ पर भी चतुष्क बनता है। 2 अंजलि से 1 मानिका और 2 मानिका से 1 प्रस्थ के बदले 4 अंजलि से 1 प्रस्थ हो जाएगा और 4 द्रोणी से 4 द्रोण से 1 द्रोणी हो जाएगा। तो ये 2 चतुष्क आपको यहाँ पर ऐसे याद करने हैं। तो ये थे सारे मागधमान। अब थोड़े समानार्थी शब्द भी आपको ध्यान रखने जरूरी है, जो मैं बताती हूँ। शाण का पर्याय है निष्क, कोल को वटक या द्रक्षण कहते हैं, कर्ष को अक्ष, पीचू, पाणितल, तिंदुक, उदुम्बर या कवल गृह कहते हैं, पल को आम्र, बिल्व, मुष्टि, षोडशी या प्रकुंज कहते हैं, द्रोण से घट, कलश, उन्मान और नलवण कहते हैं, और द्रोणी को भार कहते हैं। यहाँ पर मैंने जो कलर में बताया है वो क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे उदुम्बर है वो कर्ष होता है, उदुम्बर का फल आपने देखा होगा, वो एकदम राउंड नहीं होता है, पाणितल के समान होता है। तो उदुम्बर, पाणितल, कर्ष, ये तीनों समानार्थी शब्द है, ये तीनों आ सकते हैं। इसका दूसरे नाम अक्ष, पीचू और तिंडुक भी है। बिल्व फल है वो गोल होता है, आम्र के समान होता है, आम्रफल के समान होता है, एक हमारी मुष्टि में आ जाता है, इसलिए आम्र, बिल्व और मुष्टि ये तीनों पर्याय है जो एक पल समान होता है। द्रोणी के लिए घट और कलश, ये तो बहुत ही फेमिलियर है, इसलिए इसको याद रखना मुश्किल वाली बात नहीं है। और द्रोणी से एक भार हो जाता है। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं कालिंग मान को नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपके सजेशन को ध्यान में रखते हुए मैं कालिंग मान वाला अगला वीडियो और बेहतर बना सकूं। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।